स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ठीक है। टेराफॉर्म से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्लाउड को ही ऑटोमेट या क्लाउड को ही प्रोविजन कर सकते हैं। आप कुबरनिटीज को कर सकते हो, आप डॉकर के इमेजेस बनाना, इमेजेस पुल करना, ये सब चीजें भी कर सकते हो। गिटहब पे आपको रेपो बनानी हो, रेपो डिलीट करनी हो, किसी यूजर को ऐड करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे कि इट इज यूज टू ऑटोमेट द क्लाउड, है ना। उसके अलावा भी जैसे कोई डेटाबेस है, आरडीएस हो गया, या नॉर्मल किसी कंपनी का स्नोफ्लेक का डेटाबेस है, उन सब के भी हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं। इसको हैशिकॉर्प कंपनी ओन करती है, उसी ने बनाया है। एंड इट यूजेस अ स्पेशल लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज बोल सकते हैं, HCL लैंग्वेज, हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। टेराफॉर्म पैरेलली वर्क करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने टेराफॉर्म के कोड में 5 रिसोर्सेस लिख रखे हैं बनाने के लिए, और एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स पे कहीं डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जैसे ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, और ऐसे करके मैंने यहाँ पर 10 रिसोर्स बना रखे हैं, की पेयर, EC2, RDS, BPC, और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो 5 या 10 रिसोर्स सारे पैरेलली बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये बनेगा उसके बाद नीचे वाला, उसके बाद नीचे वाला, सब एक साथ बनना स्टार्ट होंगे अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है क्योंकि ये पैरेलली वर्क करता है। ठीक है, आप हर चीज कोड करके करते हो तो कोई भी रिपीटेटिव टास्क नहीं है जो आपको करना पड़े, सिर्फ आपको कमांड चलानी है टेराफॉर्म, इनिट, प्लान और अप्लाई वाली।
प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, जो हम टेराफॉर्म में हमने एक प्रोवाइडर देखा AWS, और ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं टेराफॉर्म के पास। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ऑफिशियल, पार्टनर और कम्युनिटी करके 3 कैटेगरी बनी हुई है, और उस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। 4263 प्रोवाइडर्स हैं इनके पास। तो कई बार वो इंटरव्यूअर ये पूछता है व्हाट इज प्रोवाइडर। दीज आर द प्लगइन्स ऑफ सर्विसेज बाय विच, मैं टेराफॉर्म को ना हर जगह TF लिखूंगा अब तो। ठीक है, ये एक तरह के प्लगइन्स हैं, और प्लगइन्स बेसिकली करते क्या है कि वो API जो क्लाउड प्रोवाइडर है या जो भी प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं उस प्रोवाइडर की APIs को यूज करेगा और उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। तो वो प्लगइन ही इस तरीके से बनाया गया है कि वो API से इंटरेक्ट कर सकता है। टेराफॉर्म खुद इंटरेक्ट नहीं करता है, टेराफॉर्म का वो प्लगइन करता है, वो प्लगइन ही प्रोवाइडर्स है। इट यूजेस API in backend for provisioning the infra। ठीक है, we need to provide the token of account, टोकन या एक्सेस की, सीक्रेट की इसी को बोलते हैं हम लोग, एक्सेस की, सीक्रेट की of account to interact with the desired provider। ठीक है, पहले हमको प्लगइन वो लाना पड़ेगा। वो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये मेंशन कर देते हैं। हमने ये मेंशन किया कि प्रोवाइडर हमें AWS चाहिए, उसके बाद हम स्क्रिप्ट चलाते हैं तो वो स्क्रिप्ट हमारा वो डाउनलोड करके दे देती है। तो आप देखोगे .terraform नाम से फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर AWS और ये उसका वर्जन और वर्जन का प्लगइन, ये वो प्लगइन है। 493 MB का ये डाउनलोड हुआ है। टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं तो वो प्रोवाइडर को या प्रोवाइडर का वो प्लगइन डाउनलोड करके हमें दे देता है। अब ये प्लगइन भी डायरेक्ट मेरे अकाउंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस की, सीक्रेट की, या अगर कोई और क्लाउड प्रोवाइडर है तो उसका क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, कोई टोकन, कुछ ना कुछ होगा तरीका जिसके थ्रू वो कनेक्ट करेगा, अपने आप नहीं कर सकता। तो प्लगइन्स API यूज करते हैं बैकएंड में, टेराफॉर्म उसको प्रोवाइडर बोलता है, और हमें कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन, सीक्रेट की वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे कि वो हमारे अकाउंट से कनेक्ट हो पाएगा। अब प्रोवाइडर भी 3 तरीके के हैं। पहला है आपका ऑफिशियल प्रोवाइडर। ऑफिशियल प्रोवाइडर यानी वो जो प्लगइन है मेंटेन्ड बाय HashiCorp इटसेल्फ, मतलब वो जो प्लगइन बनाया गया है वो कौन मेंटेन करता है, HashiCorp ने वो खुद बनाया है, उसकी ऑफिशियल टीम ने वो चीज बनाई हुई है। दूसरा है आपका पार्टनर। पार्टनर प्रोवाइडर वो कौन है, उसका प्रोवाइडर या उसका जो प्लगइन है वो कौन मेंटेन कर रहा होगा, वो कंपनी खुद।
ठीक है, देखो ऑफिशियल क्या है, ये वो प्रोवाइडर्स है जो प्रोवाइडर हैशीकॉर्प खुद मेंटेन कर रहा है, उसने खुद ये प्लगइन्स बनाए हैं। अपडेट करना, उनको सिक्योरिटी वगैरह जो कुछ भी चेंजेस करने होंगे हैशीकॉर्प खुद करेगा। तो इन पे ना बैजेस लगे रहते हैं, तो ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, ऑफिशियली हैशीकॉर्प। अब अगर आप पार्टनर पे जाओगे तो पार्टनर वाले क्या है, जैसे ओरेकल वाले खुद, ये हैशीकॉर्प ने बनाया, ओरेकल वालों ने बनाया, ये अलीबाबा वालों ने बनाया। बनाने के बाद हैशीकॉर्प से टाई अप किया कि हमें भी अपना प्रोवाइडर यूज मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करने दो, तो उन्होंने ये प्रोवाइडर बनाया और ये प्रोवाइडर हैशीकॉर्प की साइट पे दिया है। तो इस प्रोवाइडर को कौन मेंटेन कर रहा है, ये जो टेक कंपनीज है खुद, ठीक है, ये जितनी भी टेक कंपनीज है आकामाई वगैरह, ये सब खुद बना रही हैं और खुद ही ये प्रोवाइडर को यहाँ पर पब्लिश कर रही है। इसको मेंटेन भी ये कर रहे हैं, अपडेट भी ये कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी बग्स वग्स जो कुछ भी आएगा सब हैशीकॉर्प ये ऑफिशियल कंपनीज मेंटेन करेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स इंडिविजुअल यूजर्स, जैसे आप चाहो तो आप कोई एक प्लगइन बना के रख दो, किसी भी चीज का आप प्लगइन बना के रख सकते हो। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब कम्युनिटी ने बनाया है, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स या इंडिविजुअल लोगों ने। तो 3 तरह के प्रोवाइडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। पार्टनर वाला समझ में आया, ऑफिशियल जो टेक कंपनी है वो बना रही है वो प्रोवाइडर, और पहले वाले में हैशीकॉर्प खुद बना रहा है। हैशीकॉर्प का ये टेराफॉर्म वो खुद बनाता है। ठीक है, कोई ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा होगा और वही मेंटेन करेगा। अब प्रोवाइडर्स ऑल्सो हैव वर्जन्स, ठीक है। अब प्रोवाइडर्स जो है एक छोटा सा समझ लो प्लगइन है, प्लगइन के भी वर्जन्स होते हैं, तो इनके भी वर्जन्स होते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे AWS का, तो मे बी AWS का कोई एक वर्जन होगा 3.4.1, फिर उसके बाद वो अपग्रेड होके 3.5.2, ठीक है। देखो ये चीज क्या होती है, अगर ये नंबर सेम है, ठीक है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, यानी कि सिक्योरिटी अपडेट, बग फिक्स, पैचिंग की गई है उसकी, ठीक है। अगर ये सिर्फ ये नंबर भाग रहा है, थर्ड वाला 1 2, जैसे ये ऐसा होता है 3.4, तो इसका मतलब क्या है, पहले 3.4.1 था, उसमें कोई बग आया, कोई पैचिंग हुई, कोई सिक्योरिटी अपडेट आया, तो वो अपग्रेड होके 3.4.2 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला होता है हमारा किसी अपडेट पैचिंग के लिए। पैचिंग में समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई थी, उस गड़बड़ को फिक्स करने के लिए। ये होता है माइनर अपडेट, कुछ एडिशनल फीचर अब वो किए हैं उन्होंने, ऐड किए, बट वो माइनर है, ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये होता है मेजर अपडेट्स, जिसको आप बोलते हो अपग्रेड। जैसे एंड्रॉयड में देखा होगा आपने, एंड्रॉयड 11 से 12 चले गए, तो वो होता है मेजर अपग्रेड। तो पहला वाला होता है मेजर अपग्रेड, दूसरा होता है माइनर अपडेट, और तीसरा होता है हमारा बग फिक्स, पैचिंग, सिक्योरिटी अपडेट्स, ठीक है। इसमें कोई भी आपको फीचर नहीं मिलेगा नया, ये किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से इसको नया अपडेट करके वो चीज फिक्स की गई हो। इसमें आपको छोटे मोटे फीचर एड ऑन मिल सकते हैं। ये पूरा फुल्ली अपग्रेड, कोई नया वर्जन ही आपको मिलता है पूरा। तो इस तरीके से वर्जन्स होते हैं। ये क्लियर हुआ? मेजर अपग्रेड, एक बार ये इंटरव्यू पूछा था किसी से कि हम लोग लिख रहे हैं 1.1.2, तो इसका क्या मतलब है? मेजर अपग्रेड्स नॉट माइनर अपडेट्स, और थर्ड पैचिंग या बग फिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही उन प्लगइन्स के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब हमें कौन सा वर्जन यूज करना है, तो मोस्टली सजेस्टेड रहता है कि आप लेटेस्ट ही यूज करो, बट बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। देखो ये इस वीक का डाउनलोड देखो, 26 मिलियन डाउनलोड है इस प्लगइन का, है ना। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये पूरा इसकी डिटेल बताएगा। ये कह रहा है अगर आपको यूज करना है आप डायरेक्ट ऐसे यूज करोगे, जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप चाहते हो एक स्पेसिफिक वर्जन को यूज करना,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इस कोड को कॉपी करोगे। अगर आपकी कंपनी बोल रही है कि AWS का कोई स्पेसिफिक प्लगइन है वही यूज़ करना है, उसके अलावा कोई नहीं यूज़ करना है। तो देखो ये वो मैंने आगे कोड लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा जो HashiCorp रजिस्ट्री है, इस रजिस्ट्री से जब ये AWS प्लगइन डाउनलोड करेगा तो उसका वर्जन 5 से ग्रेटर ही होना चाहिए। और आई थिंक अभी आप देखोगे लेटेस्ट वाला हमारा 5.54.1 ही है। ठीक है, तो ये वर्जन हमारा 5 से ऑलरेडी ऊपर है। आप स्पेसिफिक वर्जन आपने यहाँ पे डाल दिया 5.5, तो वो सिर्फ 5.5 ही डाउनलोड करेगा। क्लियर है? तो आपने टेराफॉर्म से बोला कि रिक्वायर्ड प्रोवाइडर मेरा AWS है, जिसका सोर्स यहीं से आना चाहिए, यानी ये प्लगइन डाउनलोड भी यहीं से होना चाहिए HashiCorp की ऑफिशियल रजिस्ट्री से, और उसका वर्जन ग्रेटर देन इक्विवेलेंट होना चाहिए 5.0। क्लियर है? तो आप वर्जन्स को भी मेंटेन करके या हार्ड कोड करके रख सकते हो। मैंने लिखा वर्जन इक्वल्स टू 5.5.4। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट यही वर्जन। मैंने बोला वर्जन ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू ग्रेटर देन, वैसे वो रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5.4.0। इसका मतलब क्या है? या तो ये या इससे ऊपर का कोई भी वर्जन हो। 5.5 भी चलेगा, 5.6 भी चलेगा। और अगर मैंने लिख दिया कि मतलब क्या क्या हम लिख सकते हैं उस वैल्यू में, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब समझ रहे हो कि 5.1.0 चलेगा और उसके नीचे का कुछ भी चलेगा। अब मैंने लिख दिया वर्जन टिल्टे 5.x। इसका मतलब होता है एनी वर्जन मैचिंग 5.anything, मतलब 5 होना चाहिए, उसके बाद इधर कुछ भी हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, बट 5 होना चाहिए। क्लियर है वर्जन? तो प्लगइन्स के वर्जन्स हैं, आप हार्डकोर कर सकते हो कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। मैंने बोल दिया यहाँ पर टेराफॉर्म इक्वल टू 5.5.1। तो ये अब एग्जैक्ट है कि यही वर्जन यूज होगा। अब आ रहा है कि हम टेराफॉर्म में कौन कौन सी कमांड्स यूज करते हैं। तो सबसे पहली कमांड है टेराफॉर्म इनिट, जो हम चलाते हैं। ये कमांड क्या करेगी? इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब आपने देखा होगा डॉट टेराफॉर्म नाम से एक फोल्डर अपने आप बन गया था ये, और इसके अंदर देखो ये फोल्डर अपने आप बन गया, इसके अंदर ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर। तो ये एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर इसने ऑटोमेटिकली बना दिया। इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उसके अलावा ये 3 काम करता है। इट डाउनलोड्स द प्रोवाइडर प्लगइन, उस प्रोवाइडर का प्लगइन डाउनलोड करेगा। इट विल इनिशियलाइज द बैकएंड। बैकएंड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इट विल ऑल्सो इंटरेक्ट विथ मॉड्यूल्स। अगर हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं तो हमको दोबारा से टेराफॉर्म इनिट चलाना पड़ेगा। तो जब इन 3 चीजों में, इसको मैं अलग से लिख दूंगा, ये बहुत पूछते हैं। व्हाट डज टेराफॉर्म इनिट कमांड डू?
ठीक है, तो जब जब कोई पूछेगा व्हाट इज टेराफॉर्म इनिट कमांड डू, तो आपको ये 4 काम बताने हैं। पहला, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि .terraform, उसके अंदर प्रोवाइडर है सिकॉर्प, AWS उसका रिक्वायर्ड वर्ड। उसके बाद ये उस प्लगइन को डाउनलोड करेगा। अगर हमने क्या कहते हैं कुछ मॉड्यूल्स यूज़ कर रखे हैं तो वो मॉड्यूल्स को इंटरेक्ट करेगा, उसको यूज़ करेगा। अगर हमने बैकएंड यूज़ किया हुआ है, बैकएंड एक इसमें चीज़ होती है टेराफॉर्म में, अभी आगे देखेंगे, तो ये उसको भी इनिशियलाइज करता है। उसके बाद आता है हमारा टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड। टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड क्या करेगी, तो इट विल चेक द सिंटैक्स एरर्स। अगर हमने कोड में कहीं कुछ गलत लिख दिया है तो आप टेराफॉर्म वैलिडेट चलाकर चेक कर सकते हो। इंजीनिक्स में कैसे चेक करते थे, इंजीनिक्स में हमने वो फाइल सही लिखी है कि नहीं, कैसे चेक करते थे? इंजीनिक्स -t सिंटैक्स चेक करते थे ना। तो हर कोड, हर सॉफ्टवेयर ने मोस्टली अपने लिए जहाँ पे कोड वर्ड लिखने होते हैं ना, वो बना के रखते हैं कुछ ना कुछ ऐसी कमांड जिससे अपन चेक कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड यूज करते हैं हम सिंटैक्स को चेक करने के लिए। अगर हमने कहीं कुछ गड़बड़ लिख दी है, टेराफॉर्म वैलिडेट चलाएंगे तो बता देगा इस लाइन में गड़बड़ है। उसके बाद टेराफॉर्म FMT। FMT किस लिए यूज होती है, टू ब्यूटिफाई आवर कोड, ठीक है, और अलाइनमेंट ऑफ कोड, आपके कोड को प्रॉपरली अलाइन कर देती है एक अच्छे मतलब ब्यूटीफाई तरीके से। ये कोई भी कुछ नहीं करेगी, ये कोई आपको एरर नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, बस ये ब्यूटीफाई कर देता है आपके कोड को। उसके बाद से है हमारी टेराफॉर्म प्लान। ये क्या करेगा, टू चेक व्हाट टेराफॉर्म इज गोइंग टू परफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करने वाला है, टेराफॉर्म क्या करने वाला है, ये चेक करने के लिए हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं, ठीक है। व्हाट टेराफॉर्म इज गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट टेराफॉर्म इज गोइंग टू डू। ये कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा, बस बताएगा कि मैं डिलीट करने वाला हूँ, क्या डिलीट करने वाला हूँ, अगर अपडेट कर रहा हूँ तो क्या अपडेट कर रहा हूँ, और अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्लान हम लोग इसलिए चलाते हैं कि हमको पता चल सके कि टेराफॉर्म क्या करने वाला है, और फिर हम चलाएंगे टेराफॉर्म अप्लाई, जिसमें कि वो उस चीज को परफॉर्म करेगा जो भी वो करने वाला था। टू परफॉर्म द एक्शन, जो भी एक्शन वो करने वाला था, इट विल एक्चुअली प्रोविजन द इंफ्रा एज पर, जो हमने कोड लिखा उसके हिसाब से एक्चुअल में ये वो प्रोविजनिंग करेगा। प्रोविजनिंग में तीनों चीज आती है, क्रिएट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। उसके बाद से हमारा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ये क्या करेगा, टू डिलीट द इंफ्रा क्रिएटेड बाय टेराफॉर्म। जो टेराफॉर्म ने बनाया है ये वही चीज डिलीट करेगा, है ना, जो मैनुअल बनाया है उसको नहीं डिलीट करता। या इंफ्रा की जगह और अच्छे से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, टू डिलीट ऑल द रिसोर्सेस क्रिएटेड बाय, ठीक है। तो अगर हमने मान लो सपोज 5 चीजें बनाई, हमने टेराफॉर्म के थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, EC2 बनाया, की पेयर बनाया, ऐसे करके 8-10 चीजें बनाई, और मैं जैसे ही टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाऊंगा, टेराफॉर्म क्या करेगा, वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे ही आप ये देखो कैसे इंटरव्यू पूछता है, पहले तो सबसे पहले ये पूछेगा, उसके बाद बोलेगा व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स यू हैव यूज्ड और व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स सपोर्टेड बाय टेराफॉर्म। तो जैसे ही आप ये सब बताओगे, आप बताओगे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाते ही वो सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर देगा जो भी टेराफॉर्म ने बनाया। तो वो तुरंत वहां एक क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, सारे डिलीट कर देगा तो गड़बड़ है ना। मान लो हमें सिर्फ इस 5 रिसोर्सेस में से, अगर ये एक सिक्योरिटी ग्रुप मान लो, ऐसा करके मेरे 10 रिसोर्सेस है नीचे, EC2 है, VPC है, RDS है, और मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला रिसोर्स डिलीट करना, बट आपने तो बोला कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय सब कुछ डिलीट कर देगा।
10 के 10 डिलीट कर देगा, बट हमें तो कोई स्पेसिफिक डिलीट करना हो, तो हाउ टू डिलीट द स्पेसिफिक रिसोर्स। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिसोर्स डिलीट करना हो टेराफॉर्म में तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारी जो कमांड है ना उसमें थोड़ा सा चेंज है। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये सबको डिलीट करता है। हाइफन टारगेट, उसके बाद जो भी हमको डिलीट करना है उसका नाम, डॉट उसका जो मैंने नाम रखा। एग्जांपल में जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, AWS सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद से जो उसके आगे मैंने नाम लिखा हुआ है वो नाम, जैसे ये नाम है इसका। अभी हम देखेंगे ये नाम क्यों लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए कैसे लिखना पड़ता है हमको, पहले रिसोर्स अंडरस्कोर ऑफिशियल नेम, ठीक है। हम लोग कैसे लिखते हैं, सेम ये कमांड रहेगी। उसके बाद लिखेंगे हाइफन टारगेट, और जो भी ब्लॉक डिलीट करना चाहते हैं उस ब्लॉक का नाम ऑफिशियल नेम डॉट उसका लोकल नेम, तो इसको हम बोलते हैं उसको ऑफिशियल रिसोर्स ऑफिशियल नेम डॉट रिसोर्स लोकल नेम। देखेंगे ये लोकल नेम रिसोर्स ऑफिशियल नेम क्या है, अभी सिर्फ कमांड्स देख रहे हैं। क्लियर है ये? जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई एक रिसोर्स ब्लॉक बनाया EC2 क्रिएट करने का, तो मैं टेराफॉर्म से बोलता हूँ टेराफॉर्म AWS इंस्टेंस ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे माय EC2, ठीक है। और ये EC2 का मैं यहाँ पे AMI ID डाल देता हूँ, कुछ भी AMI हाइफन, ठीक है, कुछ भी होगा यहाँ पे नाम। तो अभी ये टेराफॉर्म क्या करेगा, दो रिसोर्स ब्लॉक्स को एक साथ बनाएगा, मैनेज करेगा, प्रोविजन करेगा। डिलीट करूंगा तो दोनों को कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला डिलीट करना, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम डॉट ये वाला नाम। क्लियर है? स्पेसिफिक कैसे डिलीट होगा, यहाँ तक आप सेम लिखोगे, उसके बाद आप लगाओगे इसका ऑफिशियल नेम। तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है, ये इस ब्लॉक का ऑफिशियल नेम ये है। ये चेंज नहीं कर सकते हम, ये टेराफॉर्म वालों ने बनाया, ये हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं डॉट के बाद ये नाम दूंगा जो मैंने बनाया। क्लियर है? उसके बाद से अगली कमांड है हमारी टेराफॉर्म शो। हमारे कोड ने जो जो चीजें बनाई उसका करंट स्टेट बताता है ये, कि क्या क्या चीजें उसने क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत देखना हो कोड, मान लो बहुत बड़ा कोड है 200-250 लाइन का है, तो नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, तो आप ये टेराफॉर्म शो चला के देख सकते हो कि टेराफॉर्म ने क्या क्या बना दिया मेरे लिए। तो आप उधर एक जगह ये चीज देख लोगे, आपको वहां जा जाके देखना नहीं पड़ेगा कि अच्छा BPC बन गया, अच्छा EC2 बन गया। आप टेराफॉर्म शो कमांड चला दो, वो बता देगा। उसके बाद से अगला है हमारा टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। तो कुछ कुछ कमांड ऐसी होंगी जो अभी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि शो या करंट स्टेट क्या होता है। जब हम अभी देखेंगे ना कि स्टेट भी मेंटेन करता है, स्टेट कैसे देखते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, तो फिर वो समझ में आएगा।
उसके बाद से एक कमांड है हमारी टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, टू लिस्ट द रिसोर्स ब्लॉक्स। हमारे कोड में कितने ब्लॉक्स हैं जो क्रिएट होंगे, उस ब्लॉक्स को हमें देखना हो तो स्टेट लिस्ट चला के हम एक बार में देख सकते हैं। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हमारे सामने एक ही फाइल है और इस फाइल में एक रिसोर्स, दो रिसोर्स तो दिख जा रहा है कि सर दो ही तो रिसोर्स हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा ना, EC2 का एक अलग TF फाइल बनाएंगे हम, VPC की अलग बनाएंगे, RDS की अलग .TF बनाएंगे और टेराफॉर्म सारी TF फाइल को एक साथ मैनेज करेगा। तो उस समय हमें जा जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा इस वाले में 2 रिसोर्स ब्लॉक हैं, अच्छा इसमें 3 रिसोर्स ब्लॉक हैं, तो देखना मुश्किल हो जाएगा अगर हम मल्टीपल काम कर रहे हैं एक साथ। तो इसीलिए टेराफॉर्म ने ये कमांड बनाई कि आप यहाँ एक बार चला दोगे तो आपको दिख जाएगा कितने रिसोर्स ब्लॉक्स टेराफॉर्म के अंदर हैं, यानी कितनी चीजें हम बनाने जा रहे हैं या कितनी चीजें कोड में लिखी हुई है, मेंशन्ड है, वो आप एक लाइन में देख सकते हैं। इसका एक्चुअल में यूज अभी समझ में आएगा जब हम चीजों को बांटना शुरू करेंगे। अभी क्या एक ही फाइल में सब कुछ कर रहे हैं। अगला है टेराफॉर्म ग्राफ। ये ना टेराफॉर्म हमारे लिए एक पूरा ग्राफ बना देगा अगर हमारे पास वो ग्राफ वाला प्लगइन है तो। क्या क्या उसने बनाया, पहले क्या बनाया, फिर वो किस पे डिपेंडेंट था, फिर ये किस पे बना हुआ, ये सारी चीजें आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। तो ये भी हम देखेंगे अभी टेराफॉर्म ग्राफ। अब एक क्वेश्चन आता है कि टेराफॉर्म काम कैसे करता है, मतलब क्या उसका वर्क फ्लो क्या है। हाउ डज टेराफॉर्म works or explain the workflow of Terraform। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऊपर। तो Terraform works on desired state and current state concept। ठीक है, टेराफॉर्म कहता है आपके कोड में क्या लिखा है, ये आपकी डिजायर्ड स्टेट है, ठीक है, यानी ये आप चाहते हो कि बनाए, अपडेट करे, डिलीट करे, जो भी आपने कराना चाहते हो, तो ये आपकी डिजायर्ड स्टेट है। दूसरा, टेराफॉर्म क्या करता है, जब जो भी चीज वो बनाएगा उसे बनाने के बाद देखो एक फाइल है TF स्टेट, इसमें जाके वो सेव कर लेता है। कौन सी, terraform.tf स्टेट। तो ये है उस बनाने के बाद वो इसको अपडेट करता है। तो टेराफॉर्म कहता है आपके कोड में क्या है और अभी क्या है, मैं इन दोनों पे ध्यान देता हूँ बस। आपके कोड में क्या है यानी आपकी डिजायर्ड स्टेट क्या है, और इसके अंदर जो कोड लिखा रहता है, कोड नहीं होता है, एक मेटा डेटा होता है जिससे वो पहचानता है कि ये चीज वो बना चुका था। मतलब ये समझ लो ये उसकी मेमोरी है, दिमाग है, उसकी वजह से ही वो पहचानता है कि ये चीज मैं पहले बना चुका था। टेराफॉर्म बार बार AWS पे नहीं जाता है देखने के लिए, अरे मैंने वहां पे क्या क्या बनाया है, वो इस फाइल के बनाने के बाद इस फाइल में आके अपडेट कर लेता है अपने आप को। जैसे कि हम लोग एक सेकंड, ये थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि कैसे वर्क कर रहा है, बट देखो एक देखते हैं। ये मैं इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मैंने अकाउंट चेंज किया है, ठीक है। अगर आप एक ही अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको बार बार वो चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे AMI चाहिए। अभी देखो, अभी हम AMI मैनुअल ले रहे हैं, ठीक है। आपको रीजन पे जाना पड़ रहा है, AMI आपको कॉपी करनी पड़ रही है। आप चाहो तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, अभी करेंगे हम जब डेटा ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब हम। ये मेरी AMI ID, ठीक है। तो मेरा कोड रेडी है। टैग पे मैंने लगा देता हूँ यहाँ पे IAAC EC2 और ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो देखो एक्चुअल मेरे इस कोड में क्या है, मान लो ये मुझे नहीं चाहिए, वर्जन मुझे नहीं चाहिए। कंपनीज में ज़्यादा रहता है कि यही वर्जन यूज़ करोगे तो आप मेंशन करो। ये मेरा प्रोवाइडर, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप। तो 2 रिसोर्स ब्लॉक है, 2 चीज़ें मैं बना रहा हूँ, एक ये सिक्योरिटी ग्रुप और एक इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर अपना CMD ओपन कर लेता हूँ। देखो जिसको यहाँ से ओपन नहीं करना है वो यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है, आप टर्मिनल ओपन करोगे, न्यू टर्मिनल, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज़ चला सकते हो। तो मैं चलाता हूँ पहले टेराफॉर्म इनिट। क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मेरे क्रीडेंशियल्स चेंज हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो प्रॉपरली इनिशियलाइज हो जाए। देखो बैकएंड प्लगइन, मैंने बताया ना कि वो 4 काम करता है। एक तो आपके लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएगा, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो पहली बार बना चुका था, अब वो प्लगइन चेक कर रहा है कि प्लगइन है कि नहीं, बैकएंड चेक करेगा, और अगर मॉड्यूल है मेरे कोड में, अभी हम मॉड्यूल्स पे आएंगे, तो वो मॉड्यूल्स को भी इनिशियलाइज करेगा। तो 3 काम वो करता है। अब मुझे क्या चलाना है? टेराफॉर्म प्लान। या देखो जैसे कि ये कोड है मेरा, देखो ये थोड़ा, इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म FMT। पहले हम चलाते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। कोड में कहीं दिक्कत तो नहीं है? तो ये कह रहा है कि EC2 में कहीं दिक्कत है, आपका एक ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक बंद नहीं हुआ है, मैंने शायद गलती से डिलीट कर दिया, तो मैंने ये ब्लॉक बंद कर दिया। अब देखो दोबारा मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म वैलिडेट। ये देख रहा था ना, अनक्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक, आपका ये EC2 का ये वाला ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था। अब मैंने चलाया कि फिर से टेराफॉर्म वैलिडेट करो, तो देखो क्या बोल रहा है, सक्सेस, यानी आपके कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने चलाया टेराफॉर्म प्लान, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, बताएगा कि ये 2 चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ, जो रीजन मैंने मेंशन किया है उसी रीजन में बनाएगा, और उस एक्सेस की सीक्रेट की पूरे अकाउंट का होता है, ठीक है। तो इसके लिए रीजन की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है 2 चीज़ें मैं बनाऊंगा। क्या क्या बनाएगा? पहले बनाएगा ये EC2 इंस्टेंस, और दूसरी चीज़ बनाएगा सिक्योरिटी ग्रुप। देखो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वो एक साथ बनाएगा दोनों को। टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव, ये अगर मैं लिख देता हूं तो मुझे वो यस नो बार बार लिखना पड़ता है ना, वो नहीं लिखना पड़ेगा। अप्रूव की स्पेलिंग कर दो। तो कह रहा है कि 2 काम करने जा रहा हूं। देखो दोनों एक साथ बना रहा है, आप देख रहे हो दोनों चीज, क्रिएटिंग इनवैलिड AMI ID, स्पेस दे दिया है मैंने AMI ID में, ओके स्पेस दे दिया है क्या? हाँ ये देखो, सेव करके देखो यहाँ पे ना, ये कैसे पता चला कि देखो बोल रहा है इनवैलिड AMI ID, मैंने देखा यार यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है, तो मैं उसको फिक्स कर, ये देखो दोनों चीज एक साथ क्रिएट कर रहा है। तो टेराफॉर्म पैरेललिज्म अचीव करता है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, तो ये दोनों एक साथ बनेंगे। अगर मैं अपने EC2 में सिक्योरिटी ग्रुप लिख देता कि सिक्योरिटी ग्रुप आप ये वाला लेना, तो फिर टेराफॉर्म पहले क्या करता, सिक्योरिटी ग्रुप बनाता, फिर ये बनाता। थर्टी 36 सेकेंड लगता है बनाने में AWS को EC2, तो देखना ये 39 या 38 पे बताएगा कि बन गया।
वो दोनों रिसोर्सेस मेरे बन गए। अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई कितनी बार भी चलाऊं, टेराफॉर्म वो स्टेट मेंटेन करके रखा हुआ है। टेराफॉर्म को ये याद है, टेराफॉर्म को ये पता है कि आपकी डिजायर्ड स्टेट है कि ये 2 रिसोर्सेस बनाओ और ये 2 पहले से बने हुए हैं, और इसलिए देखो उसने कुछ भी नहीं बनाया दोबारा। और ये उसको कैसे पता चल रहा है, तो देखो आप इसकी टीएफ स्टेट फाइल को ओपन करो। देखो ये पहले खाली थी ना, बस इतना सा लिखा हुआ था थोड़ा सा, अब देखो ये कितना कुछ लिखा हुआ है। तो टेराफॉर्म को इसी से याद रहता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई EC2 बना रहा हूँ मैं, रजिस्ट्री वाला HashiCorp प्लगइन यूज़ करके, AMI ID ये है, ये उसकी कैपेसिटी है। देखो पब्लिक IP भी इसने यहाँ पर प्रिंट कराई होगी, पब्लिक IP, प्राइवेट पब्लिक कहाँ है, ये तो सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बता रहा है। ये रिपब्लिक IP देखो, तो उस मशीन के बारे में इसने सारी जानकारी लाकर अपने पास रख ली है। तो TF स्टेट वो फाइल है जिस फाइल के थ्रू टेराफॉर्म ये पता करता है कि मैं क्या बना चुका हूं। ठीक है, ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में इसको सब पता है। अब देखो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर अपने कोड में, कोड को वो डिजायर्ड स्टेट मांगता है। मैंने कोड में लिखा मुझे 80 पोर्ट नहीं, 443 नहीं, 80 अलाउ करना है। तो मैंने क्या किया, 443 की जगह 80 लिख दिया। तो मेरी डिजायर्ड स्टेट क्या है कि माय सिक्योरिटी ग्रुप शुड हैव 80 कर देता हूँ, तो 80 नीचे पहले से लिखा हुआ, शुड हैव 80 एंड 22। ठीक है, बट यहाँ पर 443 है। तो टेराफॉर्म के लिए डिजायर्ड स्टेट हो गया मेरा ये कोड, वो सिर्फ कोड को प्रायोरिटी देता है। वो कह रहा है जो कोड में लिखा है वही करूंगा। लेकिन अब टेराफॉर्म को पता कैसे चला कि 80 लिखना है, 443 नहीं। वो पता चला ये TF स्टेट फाइल से। इस TF स्टेट फाइल में देखो उसको पता है कि 80 बना हुआ है, 443 बना हुआ है। वो कहेगा अरे यार 443 तो अब मना कर दिया उसने। टेराफॉर्म क्या करता है, इस डिजायर्ड स्टेट को इस करंट स्टेट से मैच करता है। इस TF स्टेट फाइल से ही वो मैच करता है कि अरे ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो बनाएगा। अब देखो मैं दोबारा चलाता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान, तो क्या बोलेगा वो कि 443 हटाकर उसकी जगह 80 ऑन करना है। तो कैसे पता चला, उसने अपने कोड को देखा और TF स्टेट फाइल को देखा। तो कोई पूछेगा कि हाउ डज टेराफॉर्म वर्क्स, सो टेराफॉर्म वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट दैट डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट शुड बी सेम। ठीक है, डिजायर्ड स्टेट इज द कोड वी मेंशन्ड इन आवर TF स्टेट फाइल और TF फाइल, एंड करंट स्टेट इज terraform.tf स्टेट फाइल। देखो यहाँ पे 1 to चेंज, क्या चेंज करना है, वो बोल रहा है 443 लिखा है, उसकी जगह पे मुझे 80 लिखना है। देखो ये माइनस में है, यानी इसको हटाएगा वो और इसको ऐड करेगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, उसने अपना कोड देखा, उसने ये कोड देखा, इस कोड में 80 देखा और उसने ये TF स्टेट फाइल देखी, उसने कहा अरे ये 443 हटाना है। क्या करना है, ये 443 हटाना है। तो ये उसको हटाएगा और कोड में देखा कि 80 ऐड करना है, तो वो उसको ऐड करेगा। समझ में आ रहा हो टेराफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है। टेराफॉर्म करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट को चेक कर रहा है। ये देखो, ये उसको पता है कि ये 443 हटाना है और 80 लाना है। तो एडिट नहीं हो सकता, तो वो उसको डिलीट करके ला रहा है। टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो -अप्रूव। जैसे ही मैं ये चलाऊंगा, टेराफॉर्म ये वाली चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाके चेंज करेगा। और TF स्टेट फाइल में देखना आप, अभी वहां पे देखो ये 443 लिखा हुआ है ना, इस TF स्टेट फाइल में 443 लिखा है ना, इसको हटा के वो 80 कर देगा। इस वाली लाइन को देखना, ये अभी लाइन हट जाएगी। देखो वो क्या कह रहा है, सिर्फ 1 to चेंज है। उसने EC2 में कुछ नहीं किया, बस सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेंज कर दिया। आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो 80 आ गया, 443 हट गया। अब TF स्टेट फाइल को देखते हैं। देखो 80
और 22 443 हट गया, तो उसने वहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे लाके रख दिया। तो ये इसकी करंट स्टेट है टेराफॉर्म के हिसाब से। टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट करंट स्टेट है और कोड डिजायर्ड स्टेट है। तो अब डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट बराबर हो गया। अब मैं चलाऊंगा टेराफॉर्म अप्लाई तो बोलेगा कि नथिंग टू चेंज। समझ रहे हो? तो टेराफॉर्म का दिमाग क्या है? टेराफॉर्म का दिमाग है वो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल। वो है तब तक ही टेराफॉर्म को याद है कि मैं क्या कर चुका हूं। देख रहे हो? नो चेंज। मैं चलाता हूं टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म क्या बोलेगा? नो चेंज, एवरीथिंग इज अप टू डेट। सब कुछ सही चल रहा है। जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है यानी जो आपका कोड है और जो आपका करंट स्टेट चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखो चेक कर रहा है ये, नो चेंजेस। ठीक है, व्हाट इफ आई डिलीट दिस? बताओ क्या होगा अगर मैं इसको उड़ा दूं? तो कोड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, बस इस फाइल को उड़ा दूं तो क्या होगा? सोचो। वर्क ही नहीं करेगा ना फिर तो, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं है कि उसने किया तो क्या है। ये देखो मैंने डिलीट कर दी, फाइल उड़ा दी। अब मैं कहता हूँ टेराफॉर्म बताओ क्या करने वाले हो? तो टेराफॉर्म बोलेगा दो चीजें बनानी है। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी खो गई। वो कह रहा है डिजायर्ड स्टेट में लिखा है कि दो चीजें बनानी है, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है और एक EC2 बनाना है। ठीक है, लेकिन उसकी मेमोरी में वो चीज है ही नहीं कि ये चीज मैं बना चुका था। तो देखना टेराफॉर्म क्या करेगा। क्या बोल रहा है? दो चीज बनानी है। क्यों? क्योंकि मेमोरी इसकी लॉस हो गई। टेराफॉर्म की जो टीएफ स्टेट फाइल थी, ये डॉट बैकअप अलग चीज है, टीएफ स्टेट फाइल उसकी डिलीट हो गई। क्लियर है? तो सबसे बड़ी जो हमें होता है ना एकदम ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि कभी गलती से हम टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल डिलीट ना कर दें, वरना टेराफॉर्म फिर से बनाने पहुंच जाएगा। देख रहे हो ना, फिर से बोल रहा है कि फिर से बनाना है। अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई एक बार चलाता हूं। अप्लाई चलाने पर टेराफॉर्म क्या करेगा? फिर से एक टीएफ स्टेट फाइल जनरेट करेगा। क्या कह रहा है? EC2 बना रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप तो बन गया होगा, EC2 बनाने में 36 सेकेंड लगेंगे, तो ये 30 सेकेंड होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बना देगा। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप एक नाम से दो सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना सकते। तो टेराफॉर्म तो दिमाग उसकी मेमोरी खो गई थी, वो बना रहा है, वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है। आप EC2 देखना दो बना चुका होगा। सिक्योरिटी ग्रुप बेचारा दो नहीं बना पाया, क्योंकि एक नाम से दो सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनते। देखो मशीन दो बना दी उसने, बना दी ना। तो हमें कभी भी टेराफॉर्म की टीएफ स्टेट फाइल डिलीट नहीं करनी है। अगर कर दिया तो वो सारी चीजें फिर से बना देगा, सारी की सारी चीजें। अगर सोचो ये तो दो रिसोर्स थे, और देखो दो रिसोर्स थे, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप, आप इस ब्लॉक को देखो ध्यान से देखोगे ना, इसमें नाम दिया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप में, ये नाम। और एक सिक्योरिटी ग्रुप दो नाम से नहीं बन सकता। नहीं, एक दो नाम, दो सिक्योरिटी ग्रुप एक नाम से नहीं बन सकते, इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। ये देखो, द सिक्योरिटी ग्रुप IIC सिक्योरिटी ग्रुप, यही नाम दिया है मैंने यहाँ पे, ऑलरेडी एडजस्ट फॉर दिस VPC। आप जिस डिफॉल्ट VPC में बना रहे हो उस VPC में पहले से है, तो नहीं बनाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप की कंडीशन है, इसमें टेराफॉर्म की कोई गलती नहीं है। AWS वालों ने ऐसा रूल बना रखा है कि एक नाम से दो सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना सकते, इसलिए वो नहीं बना पाया, अदरवाइज वो तो बना देता। और आप इसका TF स्टेट फाइल देखो, AWS का उसने EC2 की सारी जानकारी उसने फिर से सेव कर ली।
क्लियर है? T2 माइक्रो, फिर से पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, देखो सब कुछ। अब मैं डिस्ट्रॉय भी करूंगा तो टेराफॉर्म किसको डिस्ट्रॉय करेगा? जो उसने अभी बनाया। और उसने अभी क्या बनाया? एक EC2, तो एक ही EC2 उड़ाएगा वो। देख रहे हो, EC2 अकेला डिलीट कर रहा है। टेराफॉर्म का वर्कफ्लो समझ में आया? टेराफॉर्म क्या करता है? डिजायर्ड स्टेट यानी अपने कोड को और terraform.tf स्टेट यानी करंट स्टेट को मैच करता है। मैच करने पे अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई कर देगा, ये चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीट कर देगा, ये चीज़ बनानी है तो बना देगा। क्लियर है? तो अब देखो, अब ये वाली एक EC2 मुझे मैनुअल अब डिलीट करनी ही पड़ेगी। तो एक तो टेराफॉर्म ने डिलीट कर दी, सेटिंग डाउन में चली गई क्योंकि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाया, लेकिन ये वाली अब मुझे मैनुअल ही डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि टेराफॉर्म के पास इसकी मेमोरी नहीं है। तो कभी भी गलती से हम लोग terraform.tf स्टेट फाइल को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है? एकदम उसको ऐसे दिमाग में ठाल लेना कि इस फाइल को तो ना इधर उधर मूव करना है, ना डिलीट करना है, ना एडिट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप में जो मैनुअल बनाया है वो अभी बेचारे को याद ही नहीं है उसने बनाया ये चीज। क्लियर है? टेराफॉर्म तो बोल रहा है मैंने एक चीज बनाई थी, एक चीज डिलीट कर दी। अब देखो, ये दोनों चीज मैं बनवाता हूं फिर से। एक और कंसेप्ट देखना है। टेराफॉर्म क्या कहेगा? जो पहले इसकी एक बार TF स्टेट फाइल देखो, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि टेराफॉर्म बोल रहा है सब चीज डिलीटेड है, ये इसकी डिफॉल्ट कुछ डेटा है। TF स्टेट फाइल में लिखा है कि कुछ भी नहीं बना है। कोड में क्या लिखा है कि ये दो चीजें बनानी है, ये लिखा हुआ है कोड में कि ये दो चीजें बनानी है। तो टेराफॉर्म देखो दो चीज बना रहा है। तो टेराफॉर्म क्या कर रहा है? ये डिजायर्ड स्टेट और इस करंट स्टेट को चेक कर रहा है। बोल रहा है अच्छा एक भी चीज नहीं बनी है अभी, आपको क्या बनानी है? दो चीजें, आपकी डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट सेम नहीं है तो मैं बना दूंगा। और बनाने के बाद वो करंट स्टेट को अपडेट कर लेगा। वो TF स्टेट फाइल क्या है? करंट स्टेट ही तो है इसकी। तो वो जैसे ही बना लेगा वो TF स्टेट फाइल अपडेट कर देगा, फिर बोलेगा दोनों बराबर है, तो वो कहेगा कुछ नहीं बनाऊंगा अब जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा कुछ भी। तो टेराफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ रहा है? वो अपने डिजायर्ड स्टेट को करंट स्टेट से मैच करता है। करंट स्टेट कहाँ पे है? terraform.tf स्टेट फाइल में। डिजायर्ड स्टेट कहाँ है? जो हमारा कोड है इसमें। उसको लगता है ये चीज बराबर है, बना देगा, ये चीज नहीं है, नहीं बनाएगा। ठीक है? देखो दोनों चीज बना दी। TF स्टेट फाइल देखोगे, देखो ये अपडेट हो गई। ये पहले खाली थी ना, अभी देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप की और ये हमारा EC2 का, सारी जानकारी उसने वहां रख दी। अब मैं टेराफॉर्म से बोलूंगा टेराफॉर्म बना दो ये दोनों चीज, बोलेगा आपकी डिजायर्ड स्टेट ये है और आपकी करंट स्टेट भी यही है, दोनों चीज सेम है, तो कोई भी चीज मैं चेंज नहीं करूंगा। देखो क्या बोलेगा? नथिंग टू चेंज, नो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। ठीक है? कोई चेंज नहीं है। अब अगर चलो अब बताओ, टेराफॉर्म से मैंने बोला, अब बताओ टेराफॉर्म क्या करेगा? मैंने एक कोड में से ही एक चीज उड़ा दी। अब मैं बोलूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, तो क्या करेगा टेराफॉर्म बताओ? डिजायर्ड स्टेट क्या है मेरी? डिजायर्ड स्टेट क्या है अभी मेरी? आपने कोड उड़ा दिए तो वो एरर देगा ना। नहीं, डिजायर्ड स्टेट क्या है मेरी? कि सिक्योरिटी ग्रुप अकेला होना चाहिए, है ना? कोड में तो यही लिखा है। सिंपल भाषा में समझो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। और करंट स्टेट में क्या है कि भाई दो चीजें हैं। तो टेराफॉर्म कहेगा अरे यार आपके करंट स्टेट में एक चीज ज्यादा है ना? आपके करंट स्टेट में एक चीज ज्यादा है और मैं सिर्फ डिजायर्ड स्टेट को ध्यान देता हूं, मैं आपके कोड को ध्यान दूंगा।
तो देखो मैं टेराफॉर्म अप्लाई चला रहा हूं, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, अरे टेराफॉर्म क्या है, डिजायर्ड स्टेट में सिक्योरिटी ग्रुप है, EC2 नहीं है, और करंट स्टेट में दोनों चीज है, तो EC2 में उड़ा दूंगा। देखो मैंने चलाया अप्लाई है, लेकिन वो उड़ा रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्ट्रॉय ही उड़ाता है, वो डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट के हिसाब से काम करता है। ये इसका फंडामेंटल है, बस इतना ही लॉजिक है टेराफॉर्म का, कि टेराफॉर्म कहता है मैं आपके डिजायर्ड स्टेट को प्रायोरिटी दूंगा। डिजायर्ड स्टेट में लिखा है जितनी चीजें उतनी चीजें बना के दूंगा, डिजायर्ड स्टेट में चेंज हो गया तो मैं आपकी करंट स्टेट में चेंजेस कर दूंगा। तो बोल रहा है डिजायर्ड स्टेट में आपने लिख दिया है कि सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, पर मेरे करंट स्टेट में सिक्योरिटी ग्रुप EC2 दोनों था, तो मैं करंट स्टेट में से वो चीज उड़ा दूंगा जो डिजायर्ड में है, वही चीज ला दूंगा, क्योंकि उसे वही चीज लानी है जो डिजायर्ड में है। ठीक है, अब आप देखो डिजायर्ड में जाके आपका एक सिक्योरिटी ग्रुप था, करंट में देखो सिक्योरिटी ग्रुप अकेला है, EC2 गायब कर दिया उसने। अब बराबर हो गया फिर से डिजायर्ड स्टेट करंट स्टेट। अब मैं फिर से चलाऊं टेराफॉर्म अप्लाई, कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा अब बराबर चल रहा है, जो आपका डिजायर्ड है वही करंट है। तो टेराफॉर्म डिजायर्ड और करंट पे ध्यान देता है, बस उतना ही लॉजिक जानता है वो। क्लियर है, देखो नो चेंजेस, कह रहा है जो डिजायर्ड स्टेट है वही करंट है। मैंने बोला एक काम करता हूं, डिजायर्ड स्टेट को मैं चेंज कर देता हूं। अब डिजायर्ड स्टेट में क्या लिखा है, 2 ब्लॉक्स होने चाहिए, और करंट स्टेट में क्या है अभी सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप। मैं बोलूंगा टेराफॉर्म अप्लाई करो, बोलेगा हाँ हाँ मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी डिजायर्ड स्टेट में 2 चीजें होनी चाहिए, लेकिन अभी करंटली एक ही है, तो मैं एक चीज और बना के देता हूं आपको। तो देखो अब फिर से ये EC2 बना देगा, देख रहे हो 1 2 ऐड। तो वो किसको प्रायोरिटी देता है, अपने कोड को। करंट में वो वही चीज लाके देगा जो डिजायर्ड में लिखा है। तो डिजायर्ड समझ लो कस्टमर का बिल है, बिल बन गया है तो भाई अब देना पड़ेगा सामान, तो वो अगर बिल में उसने 2 चीज कटवा दी तो वो 2 चीज काट देगा, अगर बिल में उसने 2 चीज ऐड कर दी तो वो 2 चीज ऐड कर देगा। ये सिंपल फंडा है इसका, ये समझ में आ जाएगा। तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि अप्लाई चलाने पर भी ये डिलीट क्यों कर रहा है। ठीक है, कई बार तुम देखोगे अप्लाई चलाने पर ना डिलीट हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा मैंने तो अप्लाई चलाया डिलीट कैसे हो रहा है। तो ये समझ लेना डिजायर्ड स्टेट करंट स्टेट से पीछे है, या डिजायर्ड स्टेट में कुछ ऐसी चीज आ गई है, हटा दी गई है जो टेराफॉर्म के करंट स्टेट में है, तो वो उसे हटाएगा। देखो उसने ऐड कर दी, अब फिर बराबर हो गया डिजायर्ड और करंट। डिजायर्ड में लिखा है 2 चीजें, करंट में देखो ये EC2 का पूरा जानकारी और नीचे सिक्योरिटी ग्रुप की पूरी जानकारी। अब बराबर हो गया। अब टेराफॉर्म से कहूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म कुछ नहीं करेगा, बोलेगा सब कुछ बराबर है। क्लियर हुआ टेराफॉर्म कैसे वर्क करता है, हाउ डज टेराफॉर्म वर्क्स। So whenever we write the code in .tf files, it is called desired state. Terraform gives priority to desired states. When we apply Terraform apply command, it will maintain, it will save everything as a metadata in Terraform tf state file, which is known as current state. Terraform always focus on maintaining desired state equals to current state. एक लाइन है कि desired state equal to current state काम करना है, यही Terraform का मोटिव है। वो बराबर है, टेराफॉर्म कुछ नहीं करेगा, उसमें चेंज है टेराफॉर्म भी चेंज करेगा। डिजायर्ड स्टेट इज इक्वल्स टू करंट स्टेट, यही लाना टेराफॉर्म का मोटिव है। समझ में आ गया लैब, इसको अब मैं लिख दूं, टेराफॉर्म वर्क्स ऑन डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट कंसेप्ट। नोट में Terraform gives priority to desired state. Desired state यानी कोड को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, if desired state changes then Terraform will change the current state by modifying the infra को मॉडिफाई करके वो करंट स्टेट को भी चेंज कर देगा। ठीक है, उसमें 2 चीज एक्स्ट्रा लिख दी तो 2 चीज एक्स्ट्रा बना देगा, उसमें मॉडिफाई कर दिया तो इंफ्रा पे मॉडिफाई करके टीएफ स्टेट को मॉडिफाई कर देगा। क्लियर है, ये लाइन भले सिंपल है, बस वही है जिसने ध्यान से लैब देखी उसको समझ में आ जाएगी कि लाइन क्या बोल रहा है।
क्योंकि यहाँ इंटरव्यूअर कुछ भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, तो क्या करेगा टेराफॉर्म? तो सेम चीज, अगर डिजायर्ड स्टेट मॉडिफाई हुआ है तो करंट स्टेट भी मॉडिफाई करेगा। करंट स्टेट को मॉडिफाई वो करता कब है? पहले वो इंफ्रा में जाके चेंज करता है, तब आता है वापस। ठीक है, पहली बार में क्या होगा? पहली बार में डिजायर्ड स्टेट है, करंट स्टेट कुछ है ही नहीं, तो वो बनाएगा और फिर जाके करंट स्टेट को यानी टीएफ स्टेट फाइल को अपडेट करेगा। तो जैसे ही तुम टीएफ स्टेट फाइल का नाम लोगे, वो तुरंत पूछेगा व्हाट इज टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, या सीधा बोल देगा व्हाट इज टीएफ स्टेट फाइल। व्हाट इज टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, और स्टेट फाइल क्या है? तो टीएफ ऑलवेज, टेराफॉर्म ऑलवेज स्टोर्स द करंट स्टेट ऑफ इंफ्रा जो उसने बनाया उसकी करंट स्टेट को कहाँ सेव करता है? वो एक फाइल में, और उस फाइल को क्या बोलते हैं? इनटू अ फाइल कॉल्ड टीएफ स्टेट फाइल। ठीक है, स्टेट फाइल या टीएफ स्टेट फाइल बोलते हैं इसको। क्लियर है? दिस टीएफ स्टेट फाइल स्टोर्स द मेटा डेटा, इसको मेटा डेटा बोलते हैं। आपने देखा होगा ये कोई लैंग्वेज भी नहीं है, ना ही कोई YAML है, ना ही कोई जेसन है, कुछ डिफरेंट टाइप की कोई चीज़ है, तो इसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, मेटा डेटा, रॉ डेटा जिसको बोलते हैं। दिस टीएफ स्टेट फाइल स्टोर्स द मेटा डेटा ऑफ इंफ्रा एज अ करंट स्टेट। करंट स्टेट के तौर पे जो भी इंफ्रा उसने बनाया उसको वो सेव करता है। It keeps the track of, यही ट्रैक रख रहा है पूरा, आप बोल सकते हो यही मेन फाइल है। It is memory of Terraform, यही मेमोरी है। If this file got deleted, Terraform will forget everything. Hence, do not touch this one. ठीक है, ये मेमोरी है टेराफॉर्म की। अगर ये फाइल डिलीट हो गई, टेराफॉर्म सब भूल जाएगा क्या बनाया था उसने, और वो फिर से बना देगा सब कुछ। ठीक है, इफ दिस फाइल इज गॉट डिलीटेड, इट विल नॉट एबल टू नो व्हाट इट हैज क्रिएटेड इन द पास्ट, सो डू नॉट टच। क्लियर हो गया ये लाइन? एक ऐसी फाइल जिसमें टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद करंट स्टेट को सेव करता है एज ए मेटा डेटा, उस फाइल को हम बोलते हैं टीएफ स्टेट फाइल। यही टेराफॉर्म की मेमोरी है, इसी से टेराफॉर्म याद रखता है कि उसने कुछ देर पहले या उससे पहले क्या किया था। इफ दिस फाइल इज लॉस्ट, टेराफॉर्म विल फॉरगेट एवरीथिंग। अब एक कमांड है टेराफॉर्म इंपोर्ट, टेराफॉर्म इंपोर्ट, ये मस्ट है। ये एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें टेराफॉर्म में ये ना पूछे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। ए टीम हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द इंफ्रा। ठीक है, जैसे कि AWS पे VPC, EC2, RDS, Route 53, लैम्डा, ये सब पहले से बना रखा था। ठीक है, कोई क्लाउड इंजीनियर था जिसको टेराफॉर्म नहीं आता था, उसने ये सब चीजें मैनुअल बना दी। जैसे अभी हम लोगों ने जो सीख रखा है, अभी आप लोगों को ये सब चीजें मैनुअल बनाना आती है, तो आपने मैनुअल ये सारी चीजें बना रखी है। ठीक है, नाउ company wants to manage all these infra via Terraform या via infrastructure as a code tool। कंपनी कह रही है ये अच्छा तरीका नहीं है मैनुअल बनाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, कब किसने क्या बना दिया, क्या डिलीट कर दिया,
कोई भी चीज़ बनाना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के थ्रू होना चाहिए। समझ रहे हो प्रॉब्लम? तो आप कैसे करोगे? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोड लिखा, समझ रहे हो, ये दोनों कोड लिखे तो टेराफॉर्म तो फिर से बना देगा ये दो चीजें। और मेरे साथ हो क्या रहा है कि ये चीज तो पहले से बनी हुई है, समझ रहे हो, उनके पास पहले से, कंपनी के पास पहले से AWS है, वो पहले से VPC, EC2, सिक्योरिटी ग्रुप ये सब बना के बैठे हुए हैं। बस अभी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो कुछ भी हम लोगों ने मैनुअल बनाया है उसको आप टेराफॉर्म से मैनेज कर दो। आप बोलोगे सर टेराफॉर्म से तो मैं बनाऊंगा, ये दोनों कोड लिखूंगा और टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा, अप्लाई चलाऊंगा, तो ये तो फिर से बना देगा सारी चीजें। जबकि प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तो पहले से है, समझ रहे हो, इंफ्रा पहले से है, बस मैनेज अब उसको टेराफॉर्म से करना है फ्यूचर में, कि अब आगे हम लोग सिर्फ टेराफॉर्म से चीजें मैनेज करेंगे, कोई मैनुअल हाथ नहीं, वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई अपने हाथ से नहीं बनाएगा कोई चीज, सब चीज कोड से बननी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ठीक है। और इंटरव्यूअर ये बोलेगा भी कि हमारे पास तो अभी कोई टीम ही नहीं है जिसको टेराफॉर्म आता है, तो हमारे पास जो इंफ्रा है वो तो बना बनाया है, आप कैसे मैनेज करोगे टेराफॉर्म के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जवाब आएगा टेराफॉर्म इंपोर्ट। तो सॉल्यूशन देखो कैसे वर्क करेगा। स्टेप 1, राइट द कोड, ठीक है, एंड सेट ऑल वैल्यूज। आप जो जो वैल्यूज उसमें देना चाहते हो वो वैल्यूज वगैरह सब दे दो। ठीक है, जो पहले से सब कुछ तैयार है आप कोड लिख दो, उसकी वैल्यू दे दो, सब कुछ। उसके बाद से सेकंड स्टेप क्या है, आप चला दो कमांड यूज टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। और कौन सी कमांड चलानी है हमें, टेराफॉर्म इंपोर्ट। आपको चला देना है टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। स्क्रीन चली गई क्या? नहीं विजिबल है। आपको चला देना है टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। टेराफॉर्म क्या कहेगा, डिजायर्ड स्टेट आपने बना दी, आपने कोड लिख दिया, कोड लिख दिया, अब आपको टेराफॉर्म प्लान अप्लाई चलाने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो टेराफॉर्म इंपोर्ट, ठीक है। मैं TF स्टेट फाइल बना दूंगा इंफ्रा को देखकर। तो टेराफॉर्म क्या करेगा, इंफ्रा को देखेगा और TF स्टेट फाइल को बना देगा। कोड हमारे पास है ही, तो फिर देखो डिजायर्ड और करंट बराबर हो गया। इस बार उसने क्या किया, करंट को कोड के हिसाब से अपडेट नहीं किया, करंट को इंफ्रा के हिसाब से अपडेट किया। जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है उसको देखने गया वो AWS पे, और उसके हिसाब से उसने इस फाइल को अपडेट कर लिया। और कोड में भी यही लिखा हुआ है, कोड में दो चीजें हैं, दो चीजें उसने वहां से देख के अपनी मेटा डेटा को अपडेट कर लिया, तो फिर से डिजायर्ड और करंट बराबर हो जाएगी। टेराफॉर्म बोलेगा कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, अब आप बस कोड में एडिट करो, मैं वहां पे एडिट कर दूंगा। तो नई चीज कुछ भी नहीं बनेगी इनमें से, और टेराफॉर्म उसको मैनेज कर पाएगा, ठीक है। ये लैब है, इसको हम देखेंगे अभी। बस ये कमांड है, तो इस कमांड की वजह से मैंने ये बता दिया, इसको और डीपर डाइव करेंगे। क्लियर है ये चीज? टेराफॉर्म इंपोर्ट क्लियर हुआ। इंपोर्ट क्या करता है, प्री क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को करंट स्टेट में सेव कर देता है। डिजायर्ड स्टेट में कोड हमने लिख ही दिया, ठीक है। और टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड चला दो, वो अपडेट कर लेगा करंट को, फिर करंट डिजायर्ड बराबर कर देगा, तो आपकी चीजें फिर अब इन फ्यूचर में टेराफॉर्म से मैनेज हो जाएगी। इसको हम और डीप डाइव करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा। ये देखो, ये चीज़ों पे हमें नहीं फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि टेराफॉर्म कैसे वर्क करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज होंगे ये चीज़ चेंज हो जाएगी, पर लिखने का तरीका यही रहेगा। रिसोर्स, ऑफिशियल नेम, लोकल नेम, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स,
इनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसकी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ कौन सी वैल्यू देनी है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी किसी को कोई डाउट यहाँ पर टेराफॉर्म कैसे काम करता है, टेराफॉर्म की ये कमांड्स, इसमें कुछ कमांड होगी जो अभी नहीं समझ में आएगी। टीएफ स्टेट लिस्ट हो गया और वैलिडेट हो गया, वैलिडेट तो समझ में आ गया होगा, ये वाली नहीं समझ में आई होगी, ये हम लोग अभी चला कर देखें। तो ये कमांड्स हो गई टेराफॉर्म की, कैसे वर्क करता है वो, डिजायर्ड स्टेट क्या होती है, करंट स्टेट क्या होती है, टेराफॉर्म टीएफ स्टेट क्या है, प्रोवाइडर क्या है, प्लगइन्स क्या होते हैं, वो सब चीज़। अब देखो यहाँ पर ना एक terraform.lock.html फाइल होती है, इसको हम लोग एक बार ओपन करते हैं। इस फाइल को बारे में वो कभी कभी पूछ लेता है कि एक लॉक करके फाइल होती है, वो क्या है, किस लिए है। देखो टेराफॉर्म का जब प्लगइन डाउनलोड हुआ, देखो प्लगइन का वर्जन, तो उसने ना एक इसकी हैश वैल्यू डाल दी। हैश वैल्यू का मतलब क्या है, अब अगर कोई जाकर यहाँ पर टेराफॉर्म का वर्जन अपडेट करने की कोशिश करेगा, किसी ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे कोई दूसरा वर्जन लेकर आ गया, तो टेराफॉर्म चलेगा नहीं। वो पहचान जाएगा कि किसी ने वैल्यू चेंज की है, किसी ने वर्जन को चेंज किया है। कैसे, क्योंकि ये लॉग फाइल के नीचे उसने एक हैश वैल्यू जनरेट कर दी है और ये हैश वैल्यू इसी वर्जन के लिए है, तो दूसरा वर्जन आप कोई लेकर आओगे तो टेराफॉर्म एरर देगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जब मल्टीपल टीम्स वाला एक सिनारियो लेंगे कि 4 लोग एक साथ टेराफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मेरे पास टेराफॉर्म 5.54 है, किसी के पास 5.0 है, तो वो जब टेराफॉर्म का कोड यूज करेगा ना तो एरर देगा, क्योंकि लॉग फाइल में क्या लिखा है कि आपके पास भी यही वाला वर्जन होना चाहिए। इसको एक बार और डिस्कस करेंगे हम। लॉग फाइल ये .tf हम बनाते हैं, tf स्टेट हो गया, tf स्टेट बैकअप। बैकअप क्या है कि अगर गलती से tf स्टेट डिलीट हो जाए तो देखो सेम चीज इसमें भी लिखी है, देख रहे हो, बट इसमें एक स्टेप पीछे रहता है। एक स्टेप पीछे का मतलब क्या होता है वो हम एक बार और देखेंगे। ये 2 चीजें अभी हम दोबारा देखेंगे, एक ये और एक ये, बस इतना ही है टेराफॉर्म एक्चुअल में। अब धीरे धीरे हम उसमें वेरिएबल, लूप्स, ये कोड लिखना, टेराफॉर्म के अंदर क्या क्या, जैसे ये रिसोर्स, प्रोवाइडर, डेटा सोर्स, मॉड्यूल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। जो बेसिक है वो अभी उतना ही, कमांड्स, वर्कफ्लो, टीएफ स्टेट फाइल, डिजायर्ड स्टेट, करंट स्टेट, इतना क्लियर है। तो हम लोग आगे देखेंगे। कोई डाउट है अभी?